बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही ब्लैक कॉफी पीने की आदत है। ओके, वो कैसा होता है, अच्छा है बुरा है? एक्चुअली हमारा ये कहना है कि पहले उठते से तो पानी पीना चाहिए। कॉफ़ी आपको भी पता होगा डायूरेटिक होती है, मतलब बॉडी से पानी निकाल देती है ना? और अननेसेसरी आपको एनर्जी का शॉट देती है, कुछ इस टाइप की बात कही। कैफीन होती है इसमें बहुत सारी, नहीं खिलवाड़ कर, ये केमिकल ही होता है ना अल्टीमेटली देखा जाए। हमारा ये कहना है कि आप पानी पी लो। कॉफ़ी पीनी है तो आप ब्रेकफास्ट के बाद पियो, साथ में नहीं, बाद पियो। क्योंकि कॉफ़ी और चाय जो मैंने कहा साथ में नहीं लेनी चाहिए, किसी भी चीज़ के अलग से लेनी चाहिए। कॉफ़ी पियो आराम से, अलग से अकेली कॉफ़ी का आनंद लो ना, कितनी एरोमेटिक चीज़ होती है। जब डिपेंड करता है कि आप कौन सी बीन या किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल, आनंद लो ना, कहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन अलग से लो। हम तो फ्रूट भी मिलाने के लिए कभी भी नहीं कहते। जब भी फ्रूट खाएंगे अकेला फ्रूट खाएं। मैंगो खा रहे हो तसल्ली से 10 20 50 मैंगो खा लो ना। लीची खा रहे हो तो मिला के नहीं खाने का है किसी को, उसी से परेशानी। फ्रूट चाट गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों आप कहेंगे क्यों गड़बड़ है? गड़बड़ इसलिए, आप क्यों खा रहे हो? खा इसलिए रहे हो आपको न्यूट्रिशन मिले। और मैंने अभी आपको क्या कहा कि छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में आपको न्यूट्रिशन के स्मॉल पीसेस मिलेंगे और आपका जो गैप है वो फिल हो जाएगा। अगर इसको मोटे रूप से समझे, अगर आपने एक केला खाया तो आपको रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, लेकिन 2 केले खाए, 3 केले खाए, 4 केले खाए तो आपको वो केले से जो न्यूट्रिशन मिलने वाला है वो इतना न्यूट्रिशन मिल जाएगा कि उस बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। अगर एक्सेस हो गई तो क्या होता है, बॉडी वेस्ट कर देती है, वो तो निकाल ही देगा, है ना? तो इसी तरीके से आप मैंगो जब खाने बैठेंगे तो पेट भर के मैंगो खा लीजिए, जब लीची खाएंगे तो लीची खा लीजिए। इट इज लाइक दिस। ओके, अब आते हैं द बिगेस्ट सवाल पे, जो हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में लोगों को कमिट किया था कि इस पॉडकास्ट के बाद लोगों की वेट लॉस हो ही जाएगा, एंड यू हैव अ प्रोग्राम 90 डेज का पूरा एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर वो प्रोग्राम क्या है और उस प्रोग्राम से कैसे मैं ऑडियंस बेनिफिट ले सकती है, और क्या हमारे को वेट कम होगा, क्या होगा, सब बताइए आप। ओके, तो मैं बाय एजुकेशन आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, और मेरा जो नौकरी रही है, मैं सरकारी नौकरी में था, भारत सरकार की एक ऑयल की कंपनी है, उसमें मैं पूरा नौकरी देने के बाद में अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल करने के बाद में सुपर एन्यूएट हो गया, रिटायर हो गया। इस बीच में जब मेरी नौकरी चल रही थी, जैसे बॉम्बे में तो सुबह 8 बजे निकल जाते थे, रात को 8 बजे आते थे। अभी मैडम क्या करें, बच्चे अलग पढ़ाई में लगे हुए हैं, उनके पास जो समय होता था 2 चीज़ों में व्यस्त आपका टाइम स्पेंड हो सकता है, या तो आप टीवी देखते रहो या दूसरा मानव कल्याण का कुछ काम करो। तो ये फिटनेस की हमेशा से रही थी आशा जी, तो बचपन से योगा वोगा सब करती रही थी, लेकिन इनको लग रहा था ये कुछ सिस्टम ठीक नहीं है बॉस की, मतलब आपका सेहत आपको ठीक करनी है और आप योगा कर रहे हो, मतलब शरीर में कुछ जा नहीं रहा है और आप कुछ कोशिश कर रहे हो। तो इनको लगा कि कहीं तो गैप है, तो इन्होंने किताबें वगैरह पढ़नी शुरू की, बहुत किताबें पढ़ी कि ये कहीं तो गैप दिखाई दे रहा है, ये क्या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हर व्यक्ति यही कह रहा है, ये मत खाओ वो मत खाओ। तो इन्होंने फिर एक सूत्र निकाला कि खाना ऐसे खाना चाहिए। अब ये हमेशा से ही 53-55 किलो की रही है, मेरा भी यही हाल है। तो अब ये किसके लोग अधिकतर जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं मैं 110 किलो का था और मैंने ये खाया वो किया, अभी मैं 50 किलो का हो गया या 60 किलो। हमारे साथ तो ऐसा था ही नहीं, तो हम क्या करें? तो जब एक व्यक्ति कोई काम करने के लिए निकल जाता है तो जिसको कहते हैं ना ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। तो आशा जी की एक भतीजी सामने आई, उन्होंने कहा बुआ मेरा वजन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। यंग बच्ची थी तो थोड़े से कॉन्शियस भी होते हैं हेल्थ के प्रति, वेट के प्रति, शेप के प्रति। तो उन्होंने कहा, बुआ ने कहा यस मेरे पास ये एक ऐसा है, ऐसा करेंगे, तो आर यू रेडी? उसने कहा यस आई एम रेडी। तो जो आशा जी की भाभी है उनसे भी कहा, उन्होंने कहा यस मैं इसको, क्योंकि खाना खाना होता है इसमें, और अधिकतर घरों में खाना खाया नहीं जाता, नाश्ते के नाम पे चाय में ब्रेड डुबो के खा लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे खाना, तो उन्होंने कहा यस आई एम रेडी। वो बच्चे ने भी कहा कि हम दोनों मिलकर कर लेंगे। तो उसका वजन जाना शुरू हो गया। 90 दिनों में 9 मंथ्स में उसने 26 किलो अपना वजन कम किया। तो जब ये प्रोसेस चल ही रही थी तो आप देख रहे हो ना, तो मंथ टू मंथ वजन जा रहा है। और ये जो प्रोग्राम है व्हाट एवर द थॉट हैज कम, जो इन्होंने आविष्कार किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या थ्योरी ऑफ फूड का, तो ये सक्सेस हो रही थी। उसके बाद में क्या होता है कि हमारे तो सोसाइटी होती है, बड़ी बड़ी लोगों से पहचान होती है, तो अपने फ्रेंड्स पे अपने धीरे जो शुरू किया, कम्युनिटी में शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया और उनके रिजल्ट्स मॉनिटर करने, सबको बेनिफिट हो रहा है। तो फिर ये वर्ड ऑफ माउथ से फैलता चला गया। 2016 में फिर इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। पहले तो वर्ड ऑफ माउथ से जा रहा था, फिर कहा कि नहीं अभी हमें 90 दिन का प्रोग्राम करने वाली हो। हम शुरू से 90 दिन का प्रोग्राम आशा जी ये करती है। तो वहाँ तो पहले ही प्रोग्राम में 225 फीमेल पार्टिसिपेट, तब हम बहुत ही
भयंकर रूप से नॉमिनल फीस हुआ करती थी, क्योंकि हम भी उस समय टेस्ट कर रहे थे। सो 225 जो वीमेन है उन्होंने पार्टिसिपेशन इस प्रोग्राम में किया, और उसके बाद तो नो लुकिंग बैक। तो हमारे 5-6 प्रोग्राम जो थे, क्योंकि पहले ऑफलाइन होता था, तो एक प्रोग्राम जब खत्म होगा तभी दूसरा शुरू हो सकता है। सो इस तरीके से चले। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो एक प्रोग्राम वाज ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ द इसका जो ड्यूरेशन है, और ये लॉकडाउन लग गया। तो हमें लगा 7 दिन में 15 दिन में खुल जाएगा, बट वो खुला नहीं। ये लोग ऑलरेडी हमारे साथ, हमारा कमिटमेंट है, क्या करें, तो ऑनलाइन चले गए। तो जो प्रोसेस हमारी ऑफलाइन चल रही थी वो ऑनलाइन, जब ऑनलाइन जैसे ही हम गए तो फिर दुनिया ओपन हो गई, फिर सारी दुनिया से लोग इसमें ज्वाइन करने लगे। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को हम अनलोड कहते हैं, कंपनी का नाम भी अनलोड है। आशा जी ने फिर एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी यहाँ पे बना दी, तो वो अनलोड है। लेकिन हमारा कभी भी ये मोटिव नहीं होता है, मिशन नहीं, हमारा मिशन एक ही है, लोग खाना खाएं, जीवन को सुधारें, जीवन को बहुत अच्छा खूबसूरत जीवन जिए। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इसको डायरेक्टली धारण कर सकते हैं अपने जीवन में, एक भी पैसा देने की, और हम पूरा रूटीन बता रहे हैं कि आप सुबह से लेके क्या आपको करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, वो अपने से आते हैं, हम नहीं उनसे कहते, वो अपने से आते हैं कि आप जो कह रहे हो, मुझे हाथ पकड़ के ये नैया मस्जिद पार करा दो, मैं मझधार में अटकी हूँ, मैं इधर से थपेड़े आए, उधर से थपेड़े आए, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है और मैं लगाना भी नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ कंधे से कंधा मिले। तो हम कहते हैं फिर आप आ जाइए। देन हमारा एक 90 डेज़ का इकलौता पेड प्रोग्राम होता है, जो हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है और 90 डेज़ के बाद में ख़त्म हो जाता है। 3 महीने का इसलिए नहीं बोलते हैं, कोई महीना 28 का होता है, कोई 29 का होता है, कोई, तो इसलिए हम 90 डेज़ मतलब फिक्स्ड ड्यूरेशन हो गया, कभी यहाँ पे खत्म हुआ, कोई संडे नहीं है बीच में, कोई संडे, हाँ 90 डेज़ का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। सो दिस, ये तो हो गया। तो इसमें क्या होता है, बस आप बताते हैं कि खाना कैसे खाना है। हाँ, तो इसमें हमने स्ट्रक्चराइज किया हुआ है कि 2-2 हफ्ते का एक ब्रैकेट होता है। वो 2 हफ्ते का मील प्लान हम पहले देते हैं, जैसे आप स्कूल में भी होता है कि पहले। तो आप मॉनिटर कैसे करते हो कि लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे? हाँ, बिल्कुल। तो हमने एवरी डे अपने आप को मेजर वेट लेते हैं और एवरी डे दे आर गिविंग इट टू अस। हम एक लिंक देते हैं, हम उसको, कोई ऐप वेप नहीं है, गूगल फॉर्म है, उसमें वो अपना लिंक देते हैं। अच्छा, वो अपना डेटा मेंटेन करते रहते हैं, वो भी अपना मेंटेन करते हैं और वो हमारे को भी एवरी डे देते हैं। ठीक है। अपना जो फूड क्या खा रहे हैं वो भी लिखते हैं हर दिन, फूड डायरी बनती है और एवरी डे उसका फोटो शूट करके हमको कॉन्शियसली वो करते हैं वो। एग्जैक्टली, इसी को कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग ये नहीं होता है कि धरती पे बैठो, अभी कोई लेडी बेचारी बैठ ही नहीं पाती, सोफे पे नहीं बैठ पाती, हम उसको कहें आलती पालती मार के ज़मीन पे बैठिए, उंगली से खाइए। खाना उंगली से अच्छा होता है, बिकॉज इसके जो माइक्रोबायोटा है वो आपको हेल्प करता है बॉडी में बैक्टीरिया। लेकिन क्यों खाना ना गंदे हैं, मान लीजिए, हाँ, तो इसमें नेगेटिव उल्टे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं ना। अगर कोई चम्मच से खाने में कंफर्टेबल है तो क्यों जीवन बेचारे का किसी का गड़बड़ करना। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मॉनिटरिंग चलती है, हफ्ते हफ्ते हम उनकी बॉडी मेजरमेंट भी मॉनिटर। क्या 90 डेज बाद आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आते हैं? ओके, हमारा ये मानना है, क्योंकि इतना सारा 15,000 से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं और इतना बड़ा डाटा हमारे पास में है जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगा, जो रियल डेटा है। ये कलेक्टेड डेटा नहीं है, ये लोगों का गिवन डेटा है। कलेक्टेड मतलब मैं चाहूँ आपका कितना वजन है जी, तो वो देगा, मैं क्यों बताऊँ भाई, मैं क्यों बताऊँ, लेकिन यहाँ पे तो वो खुद दे रहे हैं, मैडम आज मेरा वजन 1 किलो कम हो गया, आज ये, तो वो खुद दे रहे हैं एवरी डे। तो हमारे पास जो डेटा है, जब हमने उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब है एवरेजिंग आउट कि एवरेज कितना है, तो एवरेज हमारा आता है 97 ग्राम्स पर डे एवरेज। तो हमने यही लेके चला है कि जो आपका सवाल है, 90 डेज में हमारा ये मानना है 9 किलो वजन कम होना ही चाहिए 100 ग्राम एवरेज के हिसाब से। ओके। लेकिन अब ये तो हो गया थ्योरी, प्रैक्टिकल क्या है, 7 किलो से लेके 17 किलो तक कहीं पे भी कम हो सकता है। 7 किलो भी कम हो सकता है। लेकिन वरुण जी, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि 90 डेज में कितना कम हो रहा है। सवाल ये है कि क्या ये वापस आएगा। सवाल ये है कि मैं तो 50 किलो ओवरवेट हूँ, आप तो 9 किलो की बात कर रहे हो, मैं आगे क्या करूँ। तो उसमें हमारा कि वजन वापस तो कभी भी नहीं आएगा। क्यों? आपको कुछ ना पकड़ाना है ना छोड़ना है। हमने तो कुछ पकड़ाया नहीं, कोई गोली कैप्सूल पकड़ाई नहीं, कोई एक्सरसाइज पकड़ाई नहीं, कोई डाइटिंग फास्टिंग पकड़ाई नहीं, तो आप छोड़ेंगे क्या? आलू का पराठा तो आप जीवन भर खा सकते हो। तो वजन वापस कभी भी नहीं आएगा, एक बात। दूसरी चीज, ये जो हम जो कर रहे हैं 90 डेज क्यों कर रहे हैं, ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। एग्जैक्टली। ये आप इसको अगर और सरल भाषा में कहें, ये कोऑर्डिनेशन तो बड़ी थ्योरेटिकल सी चीज, सरल भाषा में कहें, हम आपके लाइफस्टाइल को रीसेट कर देते हैं। आपको पता चलता है कि मैं, बॉडी खुद ही कहती है बॉस टाइम हो गया, फ्रूट का टाइम, फ्रूट कहाँ है ना। और बॉडी का कहने का मतलब इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल, ऑटोमेटिक अंदर से निकल के आता है।
और आप इस लाइफस्टाइल इज नॉट फॉर 90 डेज, लाइफस्टाइल मींस टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। 90 डेज तो आप सेट कर रहे हो, सेट कर देते हो, जब सेट हो जाता है कुछ। तो इस प्रोग्राम को आपको जीवन भर लेके चलना है। पॉइंट इज दिस प्रोग्राम इज अ स्टार्ट। हाँ, ये आपको रीसेट कर दिया, आप इसको खुद ब खुद लेके चल सकते हो और खुद ब खुद 100 ग्राम पर डे के हिसाब से वजन को कम कर सकते हो। तो अगर किसी लेडी को 50 किलो वजन कम करना है तो हम ये कहते हैं आपको 500 डेज की तैयारी रखनी चाहिए मेंटली। ये 365 दिन में भी कम हो सकता है, लेकिन 500 दिन सोचो, आप इसको लेके चलो। 500 दिन कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा, कुछ सुबह संध्या से पहले उठना, ये करना वो करना, संध्या से नहीं सूर्योदय से पहले उठना और सब करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ खाना खाना है बस, और माइंडफुली खाना है। माइंडफुली तो जब आप लिखोगे ना तो हो ही जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। आपको ये भी पता चलेगा कि मेरा टमी कहाँ जा रहा है और मेरा वजन कहाँ। हर दिन आप वजन लोगे ना, हाँ, तो पता चलेगा ना मैं जा कहाँ रही हूँ। समझ रहा हूँ। और फिर जब आपने लिखा है, आपने प्रीवियस डे पूरा लिखा है कि मैंने ये खाया, ये खाया, ये खाया, ये पिया, सब लिखोगे ना टाइम वाइज, और अगले दिन आप देखोगे मेरा 2 किलो वजन कम हुआ। नेक्स्ट डे आपने ये खाया, देखोगे तो 100 ग्राम बढ़ गया। तो आपको पता चलेगा ना कि कहाँ एरर जा सकती है। और नहीं भी पता चल रहा है तो ठीक है, आपने कहा मैं तो खाना ही खा रही हूँ ना, कर क्या रहे हो, खाना ही तो खा रहे हो, मनपसंद खाना खा। रेसिपी तो हमारी है नहीं कि आप किताबें लेके बैठे हुए हो। भाई आप राजमा बनाने जैसे जो खाते हो, जो घर पे बनता है वही खाना है। परफेक्ट।